जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव मोहन मिश्रा आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय यह है कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कल एक बयान दिया कि अर्थशास्त्र को समझना कोई कंप्यूटर का खेल नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों के लोन को राइट ऑफ किया गया है, उसको लेकर के जो आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पे लगाए हैं, उसके बचाव में निर्मला सीतारमण जी ने यह बयान दिया होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने यह बयान दिया है कि अर्थशास्त्र को समझना कोई कंप्यूटर का खेल नहीं है, क्या वो यह बताएंगे कि पिछले 6 साल से जो लोग इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं, अगर वह इतने ही बड़े अर्थज्ञानी थे तो फिर इस देश का 6,60,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ खाते में कैसे चला गया? अगर आपको इतना ही वित्त की अच्छी जानकारी है, आपको अर्थव्यवस्था की इतनी अच्छी जानकारी है, फिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में देश की तिजोरी का पैसा आपने बट्टे खाते में डाल दिया? आप कहती हैं कि बट्टे खाते में डालना मतलब लोन को माफ करना नहीं होता है। निर्मला सीतारमण जी, इतनी बातें जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझता है इस बात को कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये बट्टे खाते का जो आप सिद्धांत लाई हैं, वो हम लोग जैसे लोग समझते हैं। जब किसानों को 10,000, 5,000, 20,000 का लोन माफ करना रहता है तो आप उसको माफी कर करके आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताती हैं कि आपने किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन उद्योगपतियों के लिए आपने एक दूसरा मार्ग अपना रखा है जिसे छिपा रास्ता कहते हैं, जिसे आप कहती हैं कि आपने लोन माफ भी नहीं किया और आपने लोन का बर्डन भी उद्योगपतियों पे नहीं रहने दिया, और उसको बोलते हैं बट्टा खाता, जिसे आप उठा करके बट्टे खाते में डाल देती हैं। हमको क्या बताएंगी निर्मला सीतारमण जी कि जब इन अमाउंट्स को बट्टे खाते में डाला जा रहा था तो बैंकों ने इस अमाउंट को वसूलने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, इसका कोई रिपोर्ट आपके पास है? और बैंकों ने जब इस तरह के किसी व्यक्ति के या किसी कंपनी के लिए गए लोन को बट्टे खाते में डाला तो क्या बैंकों ने कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की, आपको सौंपी कि ये लोग या तो फर्जी कंपनियों के नाम पर या अपनी कंपनी को दिवाला बना करके इस बैंक के लोन को इन्होंने डुबोया है, कृपया करके ये जो लोग हैं इनके किसी और कंपनी को भारत सरकार या भारत का कोई भी बैंक लोन न प्रदान करे, ऐसा कुछ उन लोगों ने आपके पास रिपोर्ट भेजा? इस तरह की कोई बातें आई? आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति एक कंपनी का निर्माण करते हैं, उस पर हजारों करोड़ रुपए लोन लेते हैं, फिर उस कंपनी को डुबा देते हैं और दूसरी नई कंपनी को एक स्थापित करके फिर उनका लोन लेने का धंधा उसी तरीके से शुरू रहता है। जैसे कि हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर जब ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं तो वो अपनी कंपनी का नाम बदल करके नए नाम से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल यही खेल ये इन बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है देश के नागरिक इतने बेवकूफ हैं कि उनको ये सब खेल समझ में नहीं आ रहा? या आपको ये लगता है कि आप वित्त मंत्री हो गई हैं तो आपको सारी जानकारी है और देश के लोगों को कोई जानकारी नहीं? आप भूल गई कि इस देश ने चाणक्य जैसे लोगों को पैदा किया है, इस देश ने अमर्त्य सेन जैसे लोगों को पैदा किया है, जिनकी अर्थशास्त्र को आज आप या कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता है वो उसे पढ़ता है, उसे समझने की कोशिश करता है। आप जिस तरीके से इस भारत के लोगों को आपने बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है या बेवकूफ बताने का प्रयास किया है, मैं आपको दावे से कहता हूं निर्मला सीतारमण जी कि अगर आप योग्य वित्त मंत्री हैं तो आप बैंक से वो सारी रिपोर्ट हासिल कीजिए और उनसे पूछिए कि इन पैसों को वसूलने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं और कैसे वो इस निर्णय पर पहुंचे कि अब ये पैसे वसूले नहीं जा सकते, इसलिए इनको बट्टे खाते में डाल दिया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं निर्मला सीतारमण जी कि आपने कहा
कि इन बैंक खातों, जो बट्टे खाते में पैसे डाले गए हैं, इसमें से कुछ रिकवरी की जा रही है। की जा रही है रिकवरी, मैं बोलता हूं की जा रही है रिकवरी, लेकिन किन लोगों से? उन लोगों से जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आपका लोन लिया है, या फिर जिनकी छोटी मोटी कंपनियां थी, वो उसमें ऑनरशिप थे, प्रोप्राइटरशिप उनका था, आप उनसे पैसा वसूल रही हैं। जैसे मैं खुद एक आदमी हूं कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बहुत पुराना लोन था 2004-5 का, लेकिन आधार कार्ड को जब मैंने अपने बैंक के लिंक से, अपने बैंक के खाते से लिंक किया, तो आपको जानकारी हो गई कि मेरे क्रेडिट कार्ड का इतना इतना लोन बचा हुआ है, और मुझसे वो सारे जो भी क्रेडिट कार्ड के पैसा थे मैंने उसको जमा किया, जमा करके मैंने नील बैलेंस सर्टिफिकेट दिया। तो आप जो वसूली का कार्यक्रम कर रही हैं वो सिर्फ ऐसे हम जैसे साधारण लोगों से कर रही हैं। बड़े उद्योगपतियों से, जिनके ऊपर 50 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है, या जिनके 50 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की राशि को बट्टे खाते में डाला गया है, उसमें से कितने लोगों से आपने लोन की वसूली की है? जरा उसका भी खुलासा आप कीजिए। और आपको कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप आरबीआई को बोलिए कि वो एक वेबसाइट तैयार करे और उसमें वो नाम के साथ इस बात का वर्णन करे कि किन किन लोगों ने या किन किन कंपनियों ने कितना कितना पैसा उनका बट्टे खाते में गया है, और उसमें से कितने कितने पैसे की वसूली बैंकों द्वारा की गई है। आप एक वेबसाइट बना करके डाल सकती हैं, एक कॉमन आदमी उसको आसानी से जान सकता है। और आप चलिए भारत के सारे लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान सिखा लें। अरे अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आपके पास अर्थशास्त्र का कितना ज्ञान है और आप कैसे वित्त मंत्री बनी हुई हैं। आप वित्त मंत्री होकर करके और देश का 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आज बट्टे खाते में है, और आप उसके प्रति चिंता जताने की बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रही हैं और देश के लोगों को मूर्ख बता रही हैं। शर्म है आपके इस नीति पर, शर्म है आपके इस प्रयास पर, शर्म है आप जैसे वित्त मंत्री पर। जय हिंद।